मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच धनबाद के भोली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला भारत चौक के निकट हुई झड़प के बाद घटनास्थल पर अभी स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन इलाके में तनाव व्याप्त है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और जैप के जवान तैनात हैं। वहां सन्नाटे के बीच पुलिस की गाड़ियों के सायरन से इलाका गूंज रहा है। कभी सिटी एसपी, कभी एसएसपी तो कभी प्रशासनिक पदाधिकारी और अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और लोगों से शांति व्यवस्था कायम करने में मदद की अपील कर रहे हैं। सर, कल की घटना हुई थी, अभी आप लगातार निरीक्षण भी करें, पुलिस बल तैनात है, जवान तैनात है, शांति के संदेश दिए जा रहे हैं, क्या कुछ निरीक्षण आपके द्वारा किया जा रहा है? तो कल ताजिया का जुलूस निकलने को लेके दो समुदाय के बीच में हल्का मारपीट एवं पत्थरबाजी की घटना घटाता है यहाँ पे बुली ओपी अंतर्गत पांडरपाला में। अभी उसके बाद हम लोग स्थिति को काबू किया था। उसके बाद लगातार यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया है और फोर्स लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है और विधि व्यवस्था का संधारण को देखते हुए एसडीओ के द्वारा यहाँ पे 163 BNSS के तहत भी कार्रवाई किया गया है। अभी यहाँ पे स्थिति माहौल हम लोग कंट्रोल में है। अभी शांति समिति के बैठक में थाना में हो रहा है, फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। हम लोग अभी स्थिति का जायजा ले रहा है। जब स्थिति सामान्य होगा तो हम लोग यहाँ पे 163 भी खत्म कर देंगे। यहाँ के स्थानीयों को किसी प्रकार का संदेश देना चाहेंगे सर? जैसे कि संदेश तो हर मीटिंग में हम लोग यही देता है कि त्यौहार हर आदमी का है, रिलीजियस फीलिंग आपका आस्था को लेके है, लेकिन आपको किसी दूसरे व्यक्ति का रिलीजियस फीलिंग को खराब लगने वाला चीज़ हमको करना नहीं है। सरकार के द्वारा जो लाइसेंस जब आपको दिया है जो रूट में चलने के लिए, उस रूट पे आपको चलना चाहिए। जब ऐसे काम नहीं होगा, कहीं ना कहीं स्कर्मिशेस होना संभावना है। और यहाँ का मेरा बुजुर्ग लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग आपके लड़का लोगों को नशा का जो प्रयोग आजकल लड़का लोग कर रहा है उसको रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है। नशा लेने के बाद लोगों अपना होश खो जाता है, उसके बाद क्या करता है नहीं करता इसके बारे में ये लोग सोचता नहीं है। सोचने धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी अंचल क्षेत्र में बन रहे NH 419 सड़क निर्माण कार्य में जमीन मालिक को भू अर्जन और अधिग्रहण करने वाले अधिकारी से सड़क निर्माण संवेदक पर स्थानीयों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जमीन मालिकों का कहना है कि 50 फीट जमीन भू अर्जन हम लोगों से लिया गया था। संवेदकों की तरफ से 150 फीट जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों के सारा दुकान और मकान चला गया, जिस वजह से उनके सामने अब कमाने और खाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। दिन सीओ साहब से बातें हुई थी। सीओ साहब ने कहा था कि कंपनी के साथ वार्ता कराएंगे। उनका डेट था 18 तारीख के बाद ही, तो 18 तारीख, आज तो 18 तारीख है। बातें तो चल ही रही है और कंपनी की तरफ से भी थोड़ा सा मैसेज आया है कि हम लोग बाहर नहीं है, हम लोग भी बैठ के बात करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपना आंदोलन को ढीला नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन इसी तरह इसी क्रम में चलता रहेगा। मुख्य मांगे क्या? हमारी मांगे देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि भाई हम लोग आजाद देश में रह रहे हैं ना। ये एक प्रजातंत्र देश का दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है भारत। अब उसमें आप रोड बनाइए ना भाई, रोड बनाने से तो आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन रोड बनाने से पहले जो नीति बननी चाहिए कि भाई आप किसी को उजाड़ रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप किसी का बाप दादा का जमीन ले रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। हमारा खेत खलिहान, पुरखों का जमीन, पुरखों का घर आप उजाड़ने आ रहे हैं और हमसे कोई बात तक नहीं कर रहे हैं। उस दिन सीओ साहब से बातें हुई थी। सीओ साहब ने कहा था कि कंपनी के साथ वार्ता कराएंगे। उनका डेट था 18 तारीख के बाद ही, तो 18 तारीख, आज तो 18 तारीख है। आगे बढ़ते हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, जबकि धनबाद महिला थाने में पहुंची एक महिला ने अपने होमगार्ड पति पर संगीन आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि बेटी को जन्म देने के कारण पति और सास ने उसे घर से निकाल दिया है। पिछले 6 सालों से वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कई बार महिला थाने में न्याय की गुहार उसने लगाई, लेकिन उससे अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। महिला का आरोप है कि पति रिंकेश यादव धनबाद जिले में होमगार्ड के जवान के तौर पर कार्यरत है और शादी के 1 साल बाद से ही उसने उसे घर से निकाल दिया था। साथ ही महिला ने पति पर दहेज प्रताड़ना के भी आरोप लगाए। हमारे बच्चे के साथ मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति होमगार्ड में है। वो शादी के बाद 1 साल तक हमारे साथ रिलेशनशिप में रहे। अब वो बच्चे और मेरी बेटी को दोनों को बोलते मैं नहीं रखना चाहता और मैं सरकार से न्याय लेने के लिए आई हूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य के लिए सोचे और इस पर क्या उच्च से उच्च कार्रवाई इस पे की। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारी 8 जून 2017 में हुई है। कब से आपको परेशानी हो रहा है? मतलब 1 साल के बाद से। 1 साल के बाद शादी तो का। उतना दिन से आप
उतने दिन के बाद से मैं बहुत कोशिश की, लगभग 5 साल में 5 बार 6 बार उनके घर गई, सरकार के पास यहाँ आई भी, महिला थाना को भी लेकर गई हैं, यहाँ के प्रभारी लोग भी उनके पास गई हैं, पर उनको ये है कि मैं होमगार्ड में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं सबसे अव्वल हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आज FIR करने जा रही हूँ। आपको घर से निकाल दिया गया? हाँ, घर से निकाल दिया गया। कब निकाला आपको घर से? आज से 4 साल पहले। 4 साल से आप अपने मायके में? मायके में ही है, और 1 रुपया खर्च भी नहीं दिया जा रहा है। माराफारी थाना बोकारो में। तो आपको प्रताड़ित भी किया जाता था? बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करके हमको घर से, माँ और बेटी दोनों को निकाल दिया गया। क्या कारण है आपको मतलब घर से निकालने का? घर से निकालने का कारण यह है उन लोगों का कि बेटी हुई है, मैं नहीं रखना चाहता हूँ, और दहेज के लिए मुझे टॉर्चर किया जाता है बहुत ज़्यादा, कि जाओ मायके से और दहेज लेकर के आओ। क्या कुछ मांगा जा रहा है? 2 लाख रुपये मांगा जा रहा है, और मेरे घर वाले के पास है नहीं देने के लिए, तो मैं कहाँ से दूँगी। कहाँ ड्यूटी करते हैं आपको पति? होमगार्ड में। कहाँ पे करते हैं? होमगार्ड में, वो ये धनबाद में ही करते हैं। क्या नाम है पति का? रिंकेश कुमार यादव। हमारे बच्चे के साथ मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति सावन की पहली सोमवारी के मौके पर धनबाद के राजेंद्र सरोवर में शिव महाआरती सह गंगा आरती और शिव तांडव का आयोजन किया गया है। धनबाद नगर निगम और जिटा के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बनारस के आचार्य रजनेश और उनकी 22 सदस्यीय टीम गंगा आरती करेगी। वहीं जाने माने शिव तांडव गायक सोनू मनमौजी शिव तांडव स्रोत से भक्तों को झुमाएंगे। वहीं भगवान शिव की 40 फीट की प्रतिमा सरोवर के अंदर स्थापित की जाएगी। मौके पर 40-50 हजार शिव भक्तों का जुटान होगा। मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त रविराज शर्मा, आयोजक कमितेश सहाय और राजीव शर्मा ने बताया कि लगातार तीसरे वर्ष भव्य शिव महाआरती का आयोजन धनबाद में किया जा रहा है, जहां 50,000 की संख्या में शिव भक्तों का जुटान होगा। 2 से 2.5 घंटे का शिव तांडव का कार्यक्रम होगा शुरू के समय में, और उसके बाद 1.5 घंटे की 50 मिनट की आरती होती है, जिसकी तैयारी वगैरह लेकर के वो 8 साढ़े 8 बजे तक समाप्त होता है पूरा। जिला प्रशासन से लोग रहेंगे, नगर निगम से रहेंगे, और जीता और आम जन शिव भक्त है वो सबकी भागीदारी है। क्योंकि भीड़ इस बार ज्यादा रहेगी, तो आप लोग की तरफ से क्या कुछ प्लान किया गया कंट्रोल करने के? जिला प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है, नगर निगम का सहयोग लिया जा रहा है। हम लोग इसका बहाना करने आए थे कि हम लोग की तरफ से क्या क्या चीजें करनी है, सफाई करनी होगी, बाकी जो एहतियात और बरतनी होगी, तो पानी में कोई गिरे नहीं, बिजली का जो कनेक्शन होगा वो कितना सेफ है वो हम लोग देखने आए थे। जिसमें 22 लोगों की टीम है सोनू मनमौजी के द्वारा, जो विख्यात हैं अपने शिव तांडव के लिए, वो सब लोग आ रहे हैं। अगर आप लोग पिछले 2 साल का कार्यक्रम देखे होंगे तो लगभग 30 से 40 हजार श्रद्धालु इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार पर पुलिस प्रशासन और BCCL की एजेंसियों ने सख्त कार्रवाई नहीं करना या यूं कहे कि कोयला चोरी को बढ़ावा देना CISF पर महंगा पड़ गया। कई CISF जवानों की जान पर बनाई, इन्हें हवाई फायरिंग कर जान बचाकर भागना पड़ा। झरिया में BCCL के लोधना एरिया 10 के कुजामा कोलियरी के देवप्रभा आउटसोर्सिंग से सैकड़ों की संख्या में बाइक से बोरे में भरकर कोयला ले जा रहे थे। तभी CISF के अधिकारी उधर से गुजर रहे थे। कोयला चोरी कर ले जाते देख CISF के अधिकारी और जवान मौके से कोयला चोरों को भगाने लगे। तभी मोटरसाइकिल से ले जा रहे 2 कोयला चोरों को CISF ने पकड़ लिया, जिसके बाद पास के बालूगद्दा से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पहुंच गए और CISF को चारों तरफ से घेर लिया और पत्थर की बारिश करने लगे। CISF की टीम अपने आप को बचाते हुए 8 राउंड फायरिंग की। पत्थरबाजी में 1 दर्जन CISF जवानों को चोट आई है, जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक्चुअली कुजामा माइन में बार बार यहाँ पर एक बालू गद्दा ये बस्ती है, बार बार उनका बाइक से या इंट्रूजन रहा है इन माइन में, तो हमने QRT भी यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है। आज क्या हुआ, 12:30 के आसपास हमारे जो एरिया कमांडर है, डिप्टी कमांडेंट विवेक चौधरी साहब, वो अपना GM साहब के साथ एरिया भ्रमण में थे, तो उन्होंने देखा कुछ बाइक अंदर माइनिंग क्षेत्र में इलीगली एंटर कर चुके हैं और कोयला चोरी कर रहे हैं। तो उस संबंध में हमारी टीम ने उनको रोका तो बाइक छोड़कर भाग गए, परंतु जब बाद पुलिस कार्रवाई के लिए हमने बाइक को पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, तो उस समय पहले 50 व 100 और फिर लगभग 200 की गिनती में बस्ती की लेडीज़ ने हमारी टीम को सराउंड कर लिया। फिर बाद में जब हमारी टीम इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के बाद जैसे ही अपना माइनिंग क्षेत्र से बाहर निकलने लगे, लोकल पुलिस भी थी, आप मीडिया वाले भी उसी में थे, सब थे, तो फिर बस्ती वालों ने ऊपर से भारी मात्रा में पथराव शुरू कर दिया और पथराव काफ़ी फेटल था और हमारे आदमियों के पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने अपना सुरक्षा के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए, जान माल की रक्षा के लिए, तो उनको कुछ हवाई फायर करने पड़े। कितना राउंड का भी कुल गिनती किया जा रहा है, लगभग 8 के आसपास हमारे राउंड है और दूसरा 2 हमारे ये ब्लैंक राउंड है। कुछ खोखा भी बरामद हुई है?
वो अभी हम देखेंगे, वो अभी हम आपके जवान कितने इंजर्ड हैं? हमारे जवान अभी हमने पहुँचे, हमें लगा 5 से 8 की टोटल नफरी हमने काउंट नहीं किया, उसमें से एक को ग्रीवियस इंजरी है, उसको इमीडिएटली हमने रेफ़र कर दिया था हॉस्पिटल के लिए, और बाकी उसके अलावा 7 या 8 है जिसमें महिलाएं भी हैं, वो जख्मी हुई हैं। लोकल पुलिस प्रोटेक्शन के बाद आप लोग बाहर आए हैं? लोकल पुलिस प्रोटेक्शन का तो हम कह सकते हो कि लोकल, देखो क्या रीज़न रहता है, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है तो वो मैटर फिर लोकल पुलिस का बन जाता है। अब ये मैटर कोई प्रॉपर्टी की सुरक्षा का नहीं था, अब ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। लोकल पुलिस आने से ये हो जाता है कि जब 2 अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज मिलकर काम करती हैं तो जो बस्ती वाले या इलीगल जो जितने बस्ती वाले हैं वो उस उग्र रूप से अपना काम नहीं